डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गिट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ सिलेबस ऑफ कंप्यूटर अवेयरनेस फॉर निम सेट एग्जाम। निम सेट एग्जाम के ऊपर मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि निम सेट एग्जाम होता क्या है, क्यों स्टूडेंट्स को ये एग्जाम देना चाहिए, कैसे इसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए, काफी चीजें मैंने उसके ऊपर बताई थी। लेकिन अब मैं इसके सिलेबस को लेके आया हूं और फर्दर वीडियोस बनाने का मोटिव एक्चुअल क्या है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट करते हैं कि अलग से प्लेलिस्ट होनी चाहिए। आई वॉज टेकिंग ऑल दीज कमेंट्स, बट थोड़े दिन पहले मैं गया था नेशनल क्रिएटर अवार्ड्स में, न्यू दिल्ली में हुआ था। वहां पे मेरे को बहुत सारे स्टूडेंट्स मिले और कई स्टूडेंट्स मेरे को बीसीए वाले मिले जो खुद बीसीए कर रहे हैं या पास आउट हो चुके हैं या फिर उनके ब्रदर सिस्टर आगे बीसीए कर रहे हैं। तो उन्होंने मेरे को पर्सनली रिक्वेस्ट की कि सर, कोई जैसे मेरे को मिला, एक स्टूडेंट था झारखंड से था, दो स्टूडेंट आसाम से भी मिले, मेरे को मध्य प्रदेश से भी स्टूडेंट्स मिले। और उन सब का मतलब ऐसा नहीं कि एक ही टाइम पे मिले, अलग अलग टाइम पे मिले, और सबकी क्या डिमांड थी कि सर निम सेट के ऊपर एक वीडियो जरूर बना दो, मतलब अलग से प्लेलिस्ट बना दो। रीजन क्या है कि ऑफलाइन में जो कोचिंग्स है वो बहुत ज्यादा चार्जेस ले रहे हैं इसकी एग्जाम की प्रिपरेशन में। कोई 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 तक की जो है वो फीस ली जा रही है निम सेट एग्जाम में। और जब मैंने इसका सिलेबस वगैरह सारा चेक किया तो इसमें इतनी बड़ी कोई बात ही नहीं है। मतलब हम लोग गेट एग्जाम की प्रिपरेशन, गेट के सामने ये तो कुछ भी नहीं है यार। गेट जिसमें सारा कंप्यूटर साइंस के सारे कोर सब्जेक्ट आ जाते हैं, उन जैसे एग्जाम में भी हम 3-3 हजार में उसकी प्रिपरेशन करवा रहे हैं। तो यार इस एग्जाम के लिए 20,000, 25,000 तो बहुत ज्यादा चार्जेस है। तो मैंने सोचा इसको अलग से प्लेलिस्ट में हम लोग स्टार्ट करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी आपको जो है वो जितना कंटेंट हम लोग दे सकते हैं वो आपको प्रोवाइड करते हैं। तो देखो, कंप्यूटर अवेयरनेस की अगर हम बात करें, हमारे निमसेट एग्जाम में 4 सेक्शन होते हैं। एक आपका मैथमेटिक्स का है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रीजनिंग और एप्टीट्यूड वाला सेक्शन है वो दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मार्क्स वाइज, और तीसरा हमारे पास आता है कंप्यूटर अवेयरनेस जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं जी 20। और लास्ट ईयर के पैटर्न के हिसाब से हर एक क्वेश्चन आपके पास 6 नंबर का है, तो 120 मार्क्स का पेपर जो है वो आपका कंप्यूटर अवेयरनेस में से आ रहा है। और अगर लेट से आपका आंसर गलत होता है तो 1.5 मतलब 25% कह सकते हो, तो 1.5 मार्क्स आपके डिडक्ट होते हैं। वैसे मैथमेटिक्स का पोर्शन काफी ज्यादा है, उसके नंबर ऑफ मार्क्स भी हर एक क्वेश्चन के लिए 15, चलो कोई बात नहीं। बट यहां पे अगर मैं बात करूं तो कंप्यूटर अवेयरनेस भी अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और क्यों रोल प्ले करता है? क्योंकि आपके जितने भी क्वेश्चंस इसमें से आते हैं, पहले तो टॉपिक वाइज जितने भी टॉपिक दिए हुए हैं उनमें से एज इट इज क्वेश्चन आते हैं। और अगर लेट्स सपोज मैं 20 क्वेश्चंस की बात करूं तो आप इजीली, वैसे तो 20 के 20 ही ठीक कर सकते हो, बट फिर भी आप मान के चलो 18 क्वेश्चन या 19 क्वेश्चन का टारगेट आप लेके चलो। एक आधा हम लोग ले सकते हैं कि हो सकता है किसी कारण गलत हो भी गया, लेकिन 18 क्वेश्चन तो आप मान के चलो आप इजीली, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चंस है, सीधा सीधा क्वेश्चंस है, तो इसीलिए आप डायरेक्ट 100 नंबर का पेपर तो डायरेक्ट कंप्यूटर अवेयरनेस में से आराम से ले सकते हो। और वैसे भी अगर मैं बात करूं टॉप रैंकर्स में, मतलब अगर आपका रैंक जो है वो निमसेट में, देखो अगर आपने टॉप एनआईटीज में जाना है, और ऑब्वियसली निमसेट के बाद जो है वो मेन फंडा ये है कि बीसीए नॉर्मल कॉलेज से की तो एटलीस्ट एमसीए तो मैं टॉप कॉलेजेस से कर लूं। तो टॉप कॉलेजेस में मान के चलो जैसे टॉप के एनआईटीज है जितने भी पार्टिसिपेट करते हैं निमसेट में, उनमें तो आपका जो स्कोर है या आप कह सकते हो कि रैंक है, रैंक आप मान के चलो 500 से नीचे होना चाहिए। और 500 से नीचे रैंक लाने के लिए स्कोर मान के चलो आपका 600, 650 से ऊपर होना चाहिए। तो यार इतने स्कोर में आपको अगर 100 नंबर का डायरेक्ट ये, क्योंकि उसके बाद मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड बहुत हाई नंबर का आता है, लेकिन एटलीस्ट ये वाला पोर्शन जो है वो अगर आप अच्छे से कर जाते हो तो बहुत अच्छे जो है वो चांसेस हो जाते हैं। तो देखो, दो ही पोर्शन है, बड़ा इजी सा फंडा है। कंप्यूटर बेसिक्स है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर, सीपीयू, इंस्ट्रक्शंस का सेट, रजिस्टर्स क्या होते हैं, कैश मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर मेमोरी हायरार्की, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरीज आ जाती हैं, और इसके अलावा बैकअप, मतलब ये तो बड़ा इजी सा पोर्शन है। इसको वैसे तो मैंने अलग अलग वीडियोस में बहुत चीजों से करवा रखा है, लेकिन अब मैं इसके ऊपर फुल फ्लेज डिफरेंट वीडियोस ही बना दूंगा ताकि आपको अच्छे से पता लग जाए किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ जो चीज मेंशन की है वही है। मैंने लास्ट ईयर का पेपर देखा 2023 का, तो 2023 में बाकी के क्वेश्चन तो इजी थे, इंस्ट्रक्शंस के बारे में पूछा था या टाइप ऑफ रजिस्टर के बारे में थोड़ा बहुत पूछा हुआ था, लेकिन एक क्वेश्चन मुझे यहाँ पे कैश मैपिंग का भी दिखा। तो देखो, मेमोरी में तो इन्होंने मेंशन कर दिया कि कैश मेमोरी होती है, रैम होती है, रोम होती है, आपकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोम होती है, एसएसडीज होती है, हार्ड डिस्क होती है, लेकिन अब कैश मेमोरी डायरेक्ट तो यहाँ पे नहीं लिखा, बट कैश मेमोरी में आगे
कैश, जो कैश का मैपिंग वाला पोर्शन भी एक क्वेश्चन उसके ऊपर डाला था। जैसे कैश को हम जब मैप करते हैं, डायरेक्ट एसोसिएटिव मैपिंग होती है, सेट एसोसिएटिव मैपिंग होती है, 3 तरीके से, तो उसका भी एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल इन्होंने डाला हुआ था। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ आप ऊपर ऊपर से थोड़ा सा हल्का सा डीप में जाना है, बहुत ज्यादा गेट या हाई लेवल के क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल इजी लेवल के क्वेश्चन आते हैं, हल्का सा हम लोग टच जो है वो कर सकते हैं नेक्स्ट लेवल पे। देन डेटा रिप्रेजेंटेशन, डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एसओपी पीओएस के ऊपर, डायरेक्ट क्वेश्चन आपके गेट्स के ऊपर, नैंड गेट, नॉर गेट, एंड और, डायरेक्ट क्वेश्चन आपके मिनिमाइजेशन, चाहे आप डायरेक्ट कर लो या फिर के मैप के थ्रू कर लो, आपकी मर्जी है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी आपकी रिप्रेजेंटेशन, बाइनरी से हेक्सा, हेक्सा से बाइनरी, ऑक्टल से बाइनरी, इवन वंस कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट और फ्लोटिंग पॉइंट के ऊपर जो उन्होंने मेंशन किया है ना यार, डायरेक्ट क्वेश्चन है। 20 के 20 क्वेश्चन जो है वो आप इजीली कर सकते हो। तो इनको अगर आप देखो, एग्जाम की प्रिपरेशन ये नहीं है कि नॉर्मल हम लोग क्या करते हैं, जब बीसीए का या एमसीए के या फिर नॉर्मल इंजीनियरिंग में भी स्टूडेंट्स की हैबिट क्या होती है कि ठीक है भैया पेपर आ रहे हैं, 2 दिन बाद पेपर है या 1 दिन बाद पेपर है, तब हम तैयारी स्टार्ट करते हैं, प्लेलिस्ट उठाई, पढ़ना स्टार्ट किया और काम हो गया। लेकिन इन टाइप ऑफ एग्जाम्स में आप ऐसा नहीं कर सकते। कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो इसकी प्रिपरेशन के लिए आपको थोड़ा थोड़ा टाइम डेली देना पड़ेगा। थोड़ी थोड़ा टाइम अगर आप डेली दोगे, प्रॉपर नोट्स बनाओगे, तो आप इजीली एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। क्यों? क्योंकि हार्डवर्क तो जरूरी है ही, लेकिन कंसिस्टेंसी जरूरी है डेली बेसिस पे। ऐसा नहीं कि एक रात पहले तो 12 घंटे पढ़ लिया, 14 घंटे 1.5 की स्पीड पे, 2 की स्पीड पे वीडियोस को देख लिया और उससे पहले कभी देखा नहीं। इससे बेटर क्या है, आधा घंटा, 1 घंटा ही दे दो, चाहे 1 घंटा अभी दे दो। अगर आप इस तरीके से एग्जाम प्रिपरेशन करोगे तो आप मान के चलो आप 3 से 4 महीने में 1 घंटा डेली का कंप्यूटर का पोर्शन हो गया या मैथमेटिक्स, अगर आप 1 से 1.5 घंटा पूरे निमसेट के सारे पोर्शन को भी देते हो ना, तो 3 से 4 महीने में बहुत अच्छी प्रिपरेशन आप इसकी कर सकते हो। बाकी फर्दर मैं वीडियोस इसके ऊपर लेते रहूंगा। थैंक यू।